राधे राधे। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण से ये अनुरोध करूँगा, आप यहाँ आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें उतनी शक्ति मिले कि मैं आपके इस चौथे अध्याय को पढूं और उसको समझने की कोशिश करूं, इन शब्दों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूं। तो मैं आज अपने धर्मपत्नी कंचन यादव को गीता का चौथा अध्याय पढ़ के खुद समझ के इनको समझाने की कोशिश करूँगा। चौथे अध्याय में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बोला, अर्जुन, जिस तरह सूर्य ने अपने पुत्र को बताया, उनके पुत्र ने उनके पुत्र को बताया, इस तरह दर पीढ़ी दर जो ज्ञान पास होते रहता है। ठीक, तो श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, इसी प्रकार जो ज्ञान होता है पीढ़ी दर पास होते रहता है। जैसे पिता ने पुत्र को बताया, पुत्र ने उसके पुत्र को बताया, उसके पुत्र ने उसके पुत्र को बताया, ठीक है ना। तो इसी तरह ज्ञान आगे चलते रहते हैं। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, मेरे बंधु हो, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही गुप्तनीय बातें हैं, इसलिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म हुए तो कुछ ही वर्ष हुए हैं, जबकि सूर्यदेव तो अनंत वर्षों से मौजूद हैं। तो आप मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो कि आपको सब पता है। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, भले ही मेरा जन्म कुछ ही वर्ष पहले हुआ है, लेकिन मैं इसके पहले कई बार मेरा जन्म हो चुका है। मैं खुद साक्षात परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। मैं जन्म मृत्यु के परे हूँ, नाशहीन तथा जगत का ईश्वर होते हुए भी अपने इस स्वभाव को विभूत कर अपनी योग्यता में से सृष्टि के उद्धार हेतु जब जब मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, जब भी मनुष्य को मेरी रिक्वायरमेंट होगी, उस समय उस युग में मैं जन्म लेते रहूँगा और लेता रहा हूँ। मित्र अर्जुन, पृथ्वी पर जब जब धर्म का नाश होगा, अधर्म की बढ़ोतरी होगी, तब तब धर्म को पुनर्स्थापन तथा धर्म की रक्षा के लिए मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेते रहूँगा। जिस तरह राम भगवान ही श्री कृष्ण भगवान राम है, वो युग युग के अनुसार वह भगवान जन्म लेते रहते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए मैं हमेशा जन्म लेते रहूँगा। जिस तरह कलयुग में भी कल की अवतार जन्म होगा, उसी तरह पहले द्वापर में आए, सतयुग में, हर युग में भगवान आते रहते हैं।